महाराज जी, एक प्रश्न आया है कि मैं आर्य समाजी हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन नाम जप में, मूर्ति पूजा में लगता है। तो क्या ये सही है? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने ओम नाम की ही दीक्षा दी है। देखिए, इस संबंध में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी पंथ हो, कोई भी समाज हो, जो भी मार्ग है वो परमात्मा की बात करता है, और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है, सभी एक हैं। यही बात करता है आर्य समाज, और सब समाज यही बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने आर्य समाज से गुरु की दीक्षा ली है, गुरु की आपने दीक्षा ले रखी है, तो आपको अपने गुरु पे विश्वास रखना होगा। विश्वास रख के बच्चा आपने दीक्षा ली है और उस पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं, तो आप पता है कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। हाँ, एक बात ठीक है, आपको लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है उसमें, तो ये मन लगाने की चीज़ थोड़ी है। भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो मन लगाने की चीज़ है ही नहीं। वो कोई वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। वस्तु थोड़ी है जिससे आप खेलना चाह रहे हो, वस्तु नहीं है। वो एक प्रकाश है, जो आपके आत्मा के जीवन को बदलने वाला है। लेकिन आपका मन मूर्ति पूजा में लगता है, नाम जप में लगता है, तो लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, गलती की गुंजाइश एक बार ही होती है। वो एक गलती हो सकती है, लेकिन अगर वो घटनाक्रम आप अपने जीवन में बार बार कर रहे हैं, तो वो गलती नहीं है, वो आपकी आदत है, आपका स्वभाव ऐसा है, आप मन से कमज़ोर हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने गुरु के पास जाएं। अगर हैं शारीरिक रूप से, अगर गुरु हैं, गुरु के पास जाएं, उनको अपनी समस्या बताएं, और वो अगर आदेश करें तो आप नाम जप में आएं और नाम जप करें। अगर आदेश नहीं भी करते हैं तो आप उनसे क्षमा मांगने भी जाएं और क्षमा मांग के आप वैष्णव दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन गलती की गुंजाइश सिर्फ एक बार होती है, ऐसा कोई शास्त्र या धर्मशास्त्र नहीं कह रहा है। आपको मन में ये विचार रखना है कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो वो एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती है। वो अगर बार बार आप गलती करते हैं बच्चा, तो वो आपका स्वभाव है। आप एक जगह फिर टिकने वाले नहीं हैं। कल को फिर आप नाम जप करेंगे, कल को कुछ और, फिर दूसरे दिन कुछ और, ऐसे आप भटकते रहेंगे। और भटकने वाला व्यक्ति कभी सही मार्ग पे पहुंच नहीं पाता है ना। और आप कुछ खुद ही समझदार हो। आप भटकने वाला व्यक्ति कभी अच्छे मार्ग पे पहुंच ही नहीं सकता। और ये इस बात का आपको खुद को समझ है, आपका बौद्धिक स्तर इतना नीचे नहीं है। बस आप सारी चीज़ें भूलते जा रहे हो, तुम लोग सारी चीज़ें भूलते जा रहे हो। नहीं, मनुष्य का बौद्धिक स्तर इतना नीचे नहीं है। बस
भूलते जा रहे हो। तो आप अगर इस मार्ग पे आना चाहते हैं तो इस मार्ग पे आइए और दीक्षा लीजिए गुरु से और नाम जप करिए। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखना, इसी मार्ग पे चलना है ना। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे, आप तो कहते हैं कि आप साधना करिए, मैं आपके साधना मार्ग पे आना चाहता हूँ। तो ये साधना कोई मार्ग नहीं है। जैसा कि मैं फिर कह दूं, इसको मार्ग का नाम ना दें। साधना जीवन की आवश्यकता है। वो हर पंथ, धर्म, संप्रदाय, हर समाज के लिए जरूरी है, आवश्यकता है। पद्धति किसी की भी अलग हो सकती है, लेकिन साधना बहुत जरूरी है। अगर आप साधना की दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप साधना की दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन जब आपका मन करे, थोड़ा सा भी मन करे, मन में विचार आए, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से समर्पण का विचार हो, बार बार बदलने का विचार ना हो, तब मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप समय समय पे अगर बदलते रहेंगे, भटकते रहेंगे, तो आपको किसी मार्ग पे चलने का पूर्ण रूप से मौका नहीं मिलेगा और आप अपने स्थान को, जिस स्थान पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस स्थान पे नहीं पहुंच पाए। अगर आपको जो ठीक, जिसमें आपको सुकून लग रहा है वो आप करिए, लेकिन गलती की गुंजाइश बार बार नहीं होती। बस इस चीज को ध्यान रखिए।